अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कल से मैं एक चीज़ नोट कर रहा था कि एक यूट्यूबर है अफान कैसर मस्खरा सा, वो लगा हुआ था टीचर्स के बारे में। उसने बहुत बकवास की और हमारे टीचर्स ही उसको बड़ा शेयर कर रहे थे कि उसने गंदे अंडे बोला है और उसके हवाले से उसने गधे बोला है। ये उसने अपनी तरबियत की अक्कासी की है। अब हमारे सामने जो उसके बैठे हुए थे वो थे हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन राना सिकंदर हयात। राना सिकंदर हयात ने भी एक दफ़ा उस इंसान को, उस गधे को टोका नहीं कि आप ये टीचर्स के बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आपको ये ज़ुबान इस्तेमाल करना ज़ेब देती है। और वो अपने टीचर के बारे में वो रिमार्क्स दे रहा है। मैं इसे समझता हूं वो दूसरे टीचर्स नहीं, अपने टीचर के बारे में ये रिमार्क्स दे रहा है। वो अपने टीचर्स की कितनी इज्जत करता है, वो अपने टीचर्स की कितनी रिस्पेक्ट करता है, ये उसने अपनी तरबियत को शो की है। लेकिन जब मैंने ये सोचा कि मैं जरा देखूं तो सही, मैं इसको जानता नहीं हूं। इससे पहले इसका एक चला था कि इसने बताया है कि शायद तरबूज को इंजेक्शन लगाए जाते हैं, उससे तरबूज मीठा हो जाता है और बीमारियां फैल जाती हैं और पता नहीं इसने क्या क्या फेक न्यूज़ फैलाई थी। उसके हवाले से मैंने सुना था, किसानों ने काफ़ी पोस्ट की हुई थी। उसके बाद अब ये मैंने इसकी शक्ल मैंने देखी है कि ये जो इंसान है, ये जो इस तरह की बातें करता है, जो अपने उस्ताद के बारे में इस तरह का बोलता है, वो इंसान कहलाने का तो हकदार ही नहीं है। तो जब मैंने देखा, मैंने यूट्यूब पर सर्च किया, मैंने कहा मैं देखूं तो सही आखिर ये क्या करता क्या है, ये किस हवाले से ये वीडियोस बनाता है, इसका क्या कंटेंट होता है, मैं जरा इसको देखूं। तो जब मैंने ये देखा तो मेरे मतलब कि मुझे समझ लें कि मैं अब आपको ये सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है आपको। इसकी पहली वीडियो जो टॉप पे इस वक्त मौजूद है वो है साइकोलॉजिकल ट्रिक्स टू विन योर लवर्स हार्ट, और दूसरी वीडियो जो है इंपैक्ट ऑफ सेक्सलेस मैरिज ऑन वुमेन एंड सोसाइटी। ये देखिए, ये क्या मतलब, तुम खुद क्या कर रहे हो? तुम खुद इस सोसाइटी को किस साइड पे लेके आ रहे हो? आप खुद क्या सोसाइटी को दे रहे हैं? आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे आपने इश्क माशूकी कैसे करनी है, सेक्स लाइफ को आप डिस्कस कर रहे हैं लोगों की। राना सिकंदर साहब आपके सामने है, उनको फौरी तौर पे आपके मुंह पे एक थप्पड़ रसीद करना चाहिए था कि मैं इस डिपार्टमेंट का हेड हूं और आप मेरे डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, मेरे काबिल इज्जत जो टीचर्स हैं, उनके बारे में ये बकवासात कर रहे हैं। तो पूरी टीचर कम्युनिटी जितनी भी है उनका बहुत दिल दुखा है इस हवाले से कि उसने इतनी नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि गधे, अपने बाप को, जिसको मतलब कहते हैं कि उस्ताद बाप होता है, आप अपने बाप को गधा कह रहे हैं। आप अपने बाप के बारे में गंदा अंडा लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। कम से कम आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए था। और अगर आप में इतनी अकल शाऊर नहीं थी तो सामने जो बैठे थे राना सिकंदर साहब, आपको कम से कम उसको इसमें टोकना चाहिए था, आपको रोकना चाहिए था। हमें आपसे ये गिला है कि आपने इस इंसान को वहीं पे शट अप कॉल नहीं दी। तो ये आप पे हमें, ये तमाम टीचर्स को, पंजाब के सारे टीचर्स को और पाकिस्तान के सारे टीचर्स को आप पे गिला है कि एक बंदा आपके सामने बैठ के टीचर्स के खिलाफ बकवास कर रहा है और वो इस तरह के नाजेबा बिलो द बेल्ट जाके बोल रहा है और आप उसकी बात को आपने वहां पे जवाब नहीं दिया। तो मेरी अपनी जो टीचर बरादरी है उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम हम जो कर सकते हैं वो ये है कि सबसे पहले तो इसके अकाउंट को रिपोर्ट करें, कि ताकि इसको पता चले कि ये किस हवाले से, ताकि इसको पता चले कि किस तरह से किसी भी बाइज्जत एक टीचर के बारे में कम से कम जुबान दराजी करने से पहले इसको सोचना चाहिए था। और जब बात की आपने सिफारशी भर्तियों की, तो 2002 से मैं जानता हूँ, 2002 में हमारे टीचर्स आए, एजुकेटर्स भर्ती हुए, वो भी मेरिट पे हुए और सबसे हाईली क्वालिफाइड तब के बंदे थे वो तब टीचर्स भर्ती हुए। उसके बाद आपने उनको जाके 2009 में परमानेंट किया, उनकी 7 साल आप सर्विस खा गए। उसके बाद 2012, 2009, 2013, 15, 17, 18 ये सारी भर्तियां NTS के तहत हुई। आपने टेस्ट लिए, टेस्ट लेने के बाद आपने उनके इंटरव्यूज किए और जो डिस्प्ले हुई सामने, मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हुई, आपने सामने उनको डिस्प्ले करके फिर उनको जॉब्स दी। आपको, मुझे अगर मैं मेरिट पे पूरा नहीं उतरता तो मेरे से जो कम मेरिट वाला है मैं उसका ख्याल रखूंगा,
मैं ध्यान रखता हूं कि मुझे पता होगा कि कौन सा बंदा, उसके मार्क्स मेरे से कम थे और वो सिलेक्ट हो रहा है। तो एक भी आप बता दें कि आपने कोई एक केस आप बता दें जो मेरिट पे, एक भी टीचर जो मेरिट पे भर्ती ना हुआ हो, कोई एक भी ऐसा आप इदारा बता दें, गवर्नमेंट स्कूल बता दें जहां पे आप जाते हो, वहां पे कोई सर्टिफिकेट की मद में या किसी भी मद में आपसे रिश्वत ली जाती हो। आप दूसरे इदारों को देख लें, किसी भी इदारे में आप चले जाएं, वहां पे आपका रिश्वत के बगैर काम नहीं होता। सिर्फ एक एजुकेशन है, एक गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहां पे आप बिला झिझक वहां पे चले जाते हैं। कोई भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए होता है, कोई भी रिकॉर्ड आपको चाहिए होता है, आप कोई भी रजिस्टर जाके चेक करना होता है, कोई भी टीचर आपसे पैसे नहीं मांगता, कोई भी टीचर, कभी भी किसी ने आपसे रिश्वत नहीं मांगी। आप देख लें, आप मुझे बताएं आप कितने टीचर्स को जानते हैं। कभी आपने किसी टीचर को प्राडो पे देखा है? कभी आप किसी टीचर को, आपने 1300 सीसी गाड़ियां, मैं वजीराबाद जिला में आपको बता रहा हूं कि कोई भी टीचर अपनी जॉब की वजह से, जिसने अपनी जॉब से अपने पल्ले से कोई मतलब गाड़ी खरीदी हो, एक्स्ट्रा बिजनेस या किसी की कोई जमीन है, वो एक सेपरेट है। जॉब से किसी ने अगर कोई बड़ी गाड़ी खरीदी, आप मुझे बता दें, आप टीचर्स को लिविंग स्टाइल क्या दे रहे हैं? लेकिन आए रोज कोई ना कोई उठता है और आके सोशल मीडिया पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे बैठ के, तो ये इस तरह के नाजेबा अल्फाज, और वो कौमें कभी भी तरक्की नहीं कर सकती जो अपने उस्ताद की कदर नहीं करती, जो अपने उस्ताद की इज्जत नहीं करती। उस्ताद को बाप का दर्जा दिया है और आप अपने बाप के साथ ये कर रहे हैं, आप उसको गंदा अंडा बोल रहे हैं, आप उसको कह रहे हैं कि गधे भर्ती किए हुए हैं। तो ये अल्फाज जो आपने इस्तेमाल किए हैं, आपको इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। ना सिर्फ टीचर से माफ़ी मांगनी चाहिए बल्कि अल्लाह ताला से भी माफ़ी मांगनी चाहिए कि इस तरह के गलत अल्फाज आपने अपने वालिद के बारे में बोले हैं। तो इस हवाले से तमाम टीचर्स में इस वक्त शदीद गम गुस्सा है। ये मैं उसकी मतलब कि थोड़ा मतलब मैं बयान नहीं यहाँ पे कर सकता कि कितना हर्ट हुए हैं टीचर्स कि आपने इस तरह के अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किए हैं।